तो जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और हम लोग आज बात करने वाले हैं कि जीके जीएस के बारे में, जो कि ब्रह्मांड के जितने भी जीके जीएस हैं वो हम लोग के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। हम लोग का आज का टॉपिक है कि ब्रह्मांड का अध्ययन। ठीक है, ब्रह्मांड का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो अगर ये सेशन अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, हमारा चैनल का नाम है लाइब्रेरी एजुकेशन हब। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइएगा, इसी नाम से है। आप टेलीग्राम चैनल पे आप इसको लिखिएगा लाइब्रेरी एजुकेशन हब, आपको टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। आप वहाँ पर जुड़ के आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, यह पीडीएफ आपको एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हमारा आज का क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पृथ्वी को घेरे वाला आकाश क्या कहलाता है। यहाँ घेरे नहीं होगा, घेरने होगा। ठीक है, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड कहलाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन हम लोग करते हैं उसको कहते हैं हम लोग कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार किस घटना से जुड़ा हुआ है। कह रहा है फिर से, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार किस घटना से जुड़ा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिग बैंग। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिग बैंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड के विस्तार से संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है। तो यह हो जाएगा हमारा सही उत्तर महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे कहते हैं हम लोग बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दैट मीन्स कि बिग बैंग का किसने दिया था। तो जॉर्ज लेमेत्री ने दिया था। कब दिया था, तो 1894 से 1966 के बीच में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक आपको कोपरनिकस को कहा जाता है। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये आपके पोलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्यमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, यह कथन किसने कहा था। तो यह कथन भी कोपरनिकस ने कहा था, जो कहाँ के रहने वाले थे, आपके पोलैंड के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, यह किसने कहा था। तो यह टॉलमी ने कहा था। टॉलमी, ठीक है, टॉलमी ने कहा था। ठीक है, ये टॉलमी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसने कहा था जोहानेस केपलर ने कहा था, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, कि ब्रह्मांड के लगातार विस्तार की बात किसने बताई थी। तो यह बात बताई थी एडविन हबल ने 1920 में बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ था। तो यह लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की मौलिक कण की खोज किससे जुड़ी हुई है। तो यह जुड़ी हुई है, सही आंसर हो जाएगा हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल से जुड़ी हुई है। गॉड पार्टिकल, ठीक है, जो कि 2010 में इन्होंने बताया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड की आयु कितनी मानी जाती है। ब्रह्मांड की आयु कितनी मानी जाती है। तो यह लगभग 13 बिलियन वर्ष इसकी आयु मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है। तो इसका व्यास, दैट मीन्स कि ये पूरा ब्रह्मांड है। ठीक है, इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक, इसका व्यास लगभग 10.8 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, यह जो कि यह हमेशा बढ़ते रहता है, यह हमेशा बढ़ते रहता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड में टिमटिमाती तारा क्या कहलाता है। तो यह प्रतिवर्ती तारा या स्पंदनशील तारा कहलाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में टिमटिमाती तारा क्या कहलाती है। तो इसका प्रतिवर्ती तारा या स्पंदनशील तारा हो गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि
एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? दैट मीन्स कि एक प्रकाश वर्ष में क्या जो तय की गई दूरी होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दूरी मापने का सबसे बड़ा पैमाना क्या है? तो दूरी मापने का सबसे बड़ा पैमाना पारसेक है। ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष लगभग आपका 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष दैट मीन्स कि 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या फिर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर तक होता है, किलोमीटर तक होगा। ठीक है, सॉरी ये किलोमीटर को मीटर में चेंज किया गया है तो ये आपका मीटर में। ठीक है, ये आपका हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका आकाशगंगा गैलेक्सी क्या है? तो यह आपका गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो गैलेक्सी आकाशगंगा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? तो हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला में स्थित है जिसको मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? तो आकाशगंगा की जो आकृति होती है वो सर्पिलाकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारी आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी उपग्रह का क्या नाम है? तो जो नज़दीकी उपग्रह है उसका नाम देवयानी है जिसे हम इंग्लिश में एंड्रोमेडा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नेबुला क्या है? तो नेब्यूला क्या है? एक अंतरिक्ष में धूल और गैसों का विशाल बादल है जिसे हम लोग नेब्यूला कहते हैं। ठीक है, NEBULA नेब्यूला कहा जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कह रहा है नंगी आंखों से दिखने वाला नीला धब्बा क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका ओरियन नेब्यूला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पल्सर क्या होते हैं? तो पल्सर तीव्र गति से घूमने वाले न्यूट्रॉन के तारे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रह्मांड ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ पल्सर को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। यही ऊर्जा आपका सूर्य में भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सौरमंडल का मुखिया कौन है? तो सौरमंडल का मुखिया आपका सन होता है। ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी 8 है, पहले 9 थी जिसमें प्लूटो आपका एक शामिल था। ठीक है, वो अब हट चुका है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा बृहस्पति है जिसको हम लोग जुपिटर कहते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दूसरा सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो यह शनि है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसे बुध कहा जाता है। सूर्य में सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो ये भी बुध ग्रह ही कहा जाता है जिसे हम लोग मरकरी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन कौन से हैं? तो ये शुक्र ग्रह सबसे निकट है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37 कह रहा है कि सूर्य में सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो यह आपका वरुण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और वो मंगल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह हमारा शुक्र है ना, जो पृथ्वी के सबसे पड़ोसी ग्रह है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 नंबर सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है जिसे हम लोग नेपच्यून कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वरुण की खोज किसने और कब की थी? तो वरुण की खोज जॉन गैले ने की थी 1846 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो यह हमारा बृहस्पति ग्रह है जिसके पास 92 उपग्रह हैं। अपना सैटेलाइट 92 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो बिना उपग्रह वाला ग्रह आपका बुध है एवं शुक्र है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, वलय वाला ग्रह कौन सा है? तो वलय वाला ग्रह शनि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीला तथा नीला ग्रह कौन से है? तो पीला तथा नीला ग्रह आपका बृहस्पति जो है पीला ग्रह है। ठीक है। और पृथ्वी जो आपका नीला ग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो अरुण जो है लेटा हुआ ग्रह है, जिसे हम लोग यूरेनस कहा जाता है। ठीक है, यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47 कह रहा है सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह आपका अरुण है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48 शनि की खोज किसने की थी? तो शनि की खोज हर्शेल ने की थी, 1781 ईस्वी में की थी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49 सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं, जिसको वेनस कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति उपग्रह है, जिसे गैनीमेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा उपग्रह आपका डिमोस है। तो ठीक है। अब ये कहा जाएगा डिमोस किसका ग्रह है? तो ये उपग्रह है, तो ये आपका मंगल का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोबोस एवं डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये मंगल ग्रह के उपग्रह है। ठीक है, यहाँ बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शनि की सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55 क्वेश्चन कह रहा है कि शनि ग्रह में वलयों मतलब कि छल्लों, जो कि जैसे ये ग्रह हो गया और इसके आसपास घूमने वाले छल्ले जो होते हैं ना, ये छल्लों की संख्या कितनी होती है? तो ये 7 होती है। ठीक है। शनि के वलयों की खोज किसने की थी? तो यह खोज गैलीलियो ने की थी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57 सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो यह बुध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये आपका बुध है, जो 88 दिन में पूरा एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के विपरीत दिशा में, डेट मीन्स कि पूर्व से पश्चिम में घूमने वाला ग्रह कौन से है? तो शुक्र है और अरुण है। ठीक है, ये दो ग्रह जो है जो पूर्व से पश्चिम की घूमते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60 नंबर कह रहा है पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी के सबसे निकट तारे जो है उसका प्रकाश पहुंचने में पृथ्वी तक 4.2 ईयर्स लगते हैं। ठीक है। डैट मीन्स कि एक टाइम ट्रेवल ही हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का लगता है 8.3 मिनट। ठीक है, लगभग 500 सेकेंड। और चंद्रमा का लगता है 1.3 सेकेंड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ स्थित होती है? तो यह आपका मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित होती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के एक और अपना प्यारा चांद ही अपना एकमात्र उपग्रह है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लूटो को ग्रह से हटाया जाना प्लूटो को ग्रह से हटाया जाना कब हुआ था? तो यह 2006 ईस्वी में हुआ था। 1930 में खोज के बाद बौना ग्रह इसको घोषित किया गया, और ये बहुत दूर होने के बाद और ठंडा होने के कारण इसे प्लूटो को अपने अपने ग्रह से इसको हटा दिया गया। ठीक है, अपने सोलर सिस्टम से इसको हटा दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तारों का मुख्य घटक क्या है? तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन एवं हीलियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। ठीक है। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? तो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिसे सेंचुरी कहा जाता है। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार है, जिसे सीरियस कहा जाता है। ठीक है। तारों का रंग किसका सूचक होता है? तो तारों का रंग उनके उनके ताप का सूचक होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? तो यह प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? तो ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। ठीक है, एस सी ने दिया था, एस चंद्रशेखर ने। फिर कह रहा है एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो ये 1983 में मिला था। ठीक है, इसी खोज के बदले में उन्हें मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तारों के बाहरी सीमा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल सीमा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो तारामंडल की कुल संख्या 89 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है, जो 94 तारे का समूह है। ठीक है, अब एक तारा समूह समझ जाइए कितना बड़ा होगा, पूरा एक विशाल आकाश पिंड के जैसा होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है, जिसके पास 68 तारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 78 कह रहा है ध्रुव तारा किस तारामंडल का भाग है? तो ये लघु सप्तऋषि मंडल का यह भाग है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ध्रुव तारा किस दिशा का संकेत देता है? तो यह उत्तर दिशा का संकेत देता है। अगर आप कभी रास्ता भूल जाए कहीं पे भी, तो आप रात में अगर रास्ता भूल जाते हैं तो उत्तर दिशा में देखिएगा, वो आपको ध्रुव तारा ही दिखेगा, जिससे आप पता कर सकते हैं अगर ये उत्तर होगा तो ये दक्षिण, आपका दायां वाला हो जाएगा भाग, पूरा भैया हो जाएगा पश्चिम आपका हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है धूमकेतु किससे बने होते हैं? तो यह धूल, बर्फ और गैस से बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंतिम बार हैली धूमकेतु कब दिखाई दिया था? तो 1986 में दिखाई दिया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? तो ये 2062 में दिखाई देगा। ठीक है, यह 2062 में दिखाई देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम बड़े से छोटे में बताना है। सबसे पहले हो जाएगा बड़ा में बृहस्पति, फिर शनि, ठीक है, फिर आपका अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है, देखिए 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम बताएं। तो सूर्य से दूरी सबसे ज़्यादा कम है बुध का, फिर शुक्र का, फिर पृथ्वी का, फिर मंगल का, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, 8 क्वेश्चन, 8 भी यहाँ भी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य का केंद्रीय भाग केंद्र कहलाता है, इंग्लिश में उसको कोर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो इसका जैसे ये सूर्य है, इसका जो केंद्र होता है सेंटर, उसका तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो यह लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूर्य की बाह्यतम परत क्या कहलाती है? तो सूर्य की बाह्यतम परत किरीट या कोरोना कहलाती है, जो बाहर का जो परत होता है उसे कोरोना कहा जाता है। ठीक है, कोरोना की कौन सी किरणें उत्सर्जित होती है? तो एक्स रे किरणें उत्सर्जित होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 90 नंबर कह रहा है सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाती है? तो प्रकाश मंडल कहलाती है, इसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूर्य की वह परत जहाँ पे प्रकाशमान नहीं होता है क्या कहलाती है? तो क्रोमोस्फीयर कहलाती है, इसे वर्णमंडल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूर्य का प्रमुख संघटक क्या है? तो सूर्य का प्रमुख घटन हाइड्रोजन है और हीलियम है। इसी दोनों के मिलने से ही जब संलयन होता है तो इसमें आपका ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन 71% होता है और हीलियम 26% होता है, बाकी अन्य तत्व 2.5% होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर कह रहा है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये आपका नाभिकीय संलयन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो यह लगभग 109 गुना है, मतलब कि एक सूर्य में 109 पृथ्वी समा सकता है। ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आती है। डेट मीन्स कि ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है और यहाँ पे आपका सन आ जाता है। ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका मून और ये आपका सन हो गया। ठीक है, जब सूर्य, ये सूर्य आपका है सन, ठीक है, किसी किसके बीच? तो मून और पृथ्वी मतलब अर्थ, इस दोनों के जब बीच आ जाती है सन,
तो आपका क्या होता है, सूर्य ग्रहण कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आती है, पृथ्वी। जब सूर्य और चंद्रमा, ये आपका सन हो गया, ठीक है, ये आपका मून हो गया, के बीच में क्या आता है, पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, तो क्या कहलाता है आपका, चंद्र ग्रहण कहलाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98 नंबर, कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में करता है? तो यह लगभग 27 दिन और 8 घंटे में कंप्लीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का काला क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय के अभाव के कारण। ठीक है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, अगर आपको यह PDF चाहिए होगा या PDF आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल हमारा है लाइब्रेरी एजुकेशन हब। ठीक है, ये देखिए आपका लिखा हुआ है लोगो में, है ना, ये लाइब्रेरी आपका एजुकेशन हब है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे भी जाकर चैनल को लिंक टाइप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा दिया हुआ है। आप वहाँ से हमारे चैनल पर जुड़े, आपको फ्री में आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।